प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा था। फर्स्ट मेथड था नाइट्राइल हाइड्रोलिसिस, उसका हमने किया था एसिडिक हाइड्रोलिसिस बाय यूजिंग द डाइल्यूट HCl। दूसरा था फ्रॉम वो भी हाइड्रोलिसिस था बाय यूजिंग द वर्ड एसिड। तीसरा फ्रॉम असाइल, वो भी हाइड्रोलिसिस था। चेक करो उसमें, देखो असाइल को ऐड में डायरेक्ट वाटर ऐड किया होगा आपने, Cl की जगह पे OH आ गया था, सिंपल रिएक्शन था। फिर था एसिड एनाहाइड्राइड, उसमें क्या था एसिड एनाहाइड्राइड का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वी आर गेटिंग 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बराबर डायरेक्ट वाटर के साथ रिएक्शन का। नेक्स्ट फ्रॉम एस्टर्स, वहां पे हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मिक्सचर बनता है, along with carboxylic acid we are getting alcohol, बराबर ना, RCOOH आ जाता है, उधर RHOH आता है। नेक्स्ट सपोनी, मतलब R हम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स होगा, है ना, एक दो हाइड्रोलिसिस करना होगा, एक एसिडिक और एक अल्कलाइन। एसिडिक वाले से था वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक, बट अल्कलाइन से आपको मिला था पहले सॉल्ट, सोप मिला था, फिर उसका क्या किया था आपने एसिडिफिकेशन, राइट, तो आपको मिला था क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको ही हम बोलते हैं, फर्स्ट जो प्रोसेस था उसको बोलते हैं सपोनिफिकेशन। रीजन इज व्हाट, बिकॉज़ द फॉर्मेशन ऑफ सोप इन द फर्स्ट स्टेप। क्लियर? सोप का डेफिनेशन था सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड नोन एज ए व्हाट सोप। उसके बाद क्या था फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, ठीक, ये आपका था, इसमें ऑक्सीडेशन करते हैं बाय यूजिंग, ऑक्सीडेशन करते हो या तो आप लेते हो एसिडिक केमिनोफोर या अल्कलाइन केमिनोफोर या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अल्काइल बेंजीन जो होता है इज कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इन दिस रिएक्शन इंटायर साइड चेन, इवन लेंथ कुछ भी हो, इथाइलो इथाइलो प्रोपाइलो ब्यूटाइलो एनीवन, they all are converted to carboxylic group। तो पहले सॉल्ट बनता है COK और बाद में क्या है बेंजोइक एसिड, उसमें ओनली टर्शियरी अल्काइल के जो सब्स्टिट्यूएंट्स होता है दे विल नॉट ऑक्सीडाइज। क्लियर? नेक्स्ट क्या था अल्कीन बेंजीन, तो हो गया अल्कीन्स का, एक अल्कीन बचा होगा और दूसरा नॉट रिएक्शन है ट्राइएक्स। नंबर क्या आएगा from oxidation of alkenes। तो ये स्टेटमेंट right, alkenes on oxidation with acidic
पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, acidic potassium permanganate to form carboxylic acid, to form carboxylic acid. Done. एग्जाम्पल इसमें आएगा बेटा, एग्जाम्पल नहीं आएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, आपने एग्जाम्पल लिया लाइक प्रोटीन, क्या लिया? प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखो, रिएक्शन में क्या है समझना, CH डबल बॉन्ड CH, इसका ऑक्सीडेशन होता है बेटा बाय यूजिंग KMnO4। H प्लस भी लिख सकते हो, H प्लस 4 भी लिख सकते हो। मैंने आपको बोला कि आपको बोले एसिडिक होता है, अल्काइल बेंजीन में दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, आइदर एसिडिक और अल्काइल। अल्कीन के लिए क्या है? एसिडिक KMnO4। तो एसिडिक KMnO4, so they will provide the what? Nascent oxygen to oxidize. So it involves in breaking of carbon-carbon bond. It involves breaking of carbon-carbon. तो होता क्या बेटा, लेफ्ट साइड में आपको क्या बचा? CH, इसका ऑक्सीडेशन है, क्लियर? तो कार्बन और H के बीच में ऑक्सीजन है, तो CH3, या तो डायरेक्टली ऐसा लिखो COOH, C और H के बीच में 2 ऑक्सीजन आ गया, CH3 पहले से ही था, C और H के बीच में ऑक्सीजन आ गया, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3 COH। अब वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे क्या क्या लगता है, एक ही चीज है, ये मिल गया आपको एसिड प्लस 1 कार्बन वाला भी क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मिक एसिड, राइट? अब फॉर्मिक एसिड क्या होता है? इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है? देखो इसका फॉर्मूला क्या है? H2CO2 है, ऑक्सीडाइज होके क्या बना देता है बेटा? H2CO3। इसको बोलते हैं क्या? कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड क्या होता है? अपने एटमॉस्फेयर में वाटर और जो CO2 है ये इसी फॉर्म में होते हैं, जो भी वेपर्स आते हैं ना, वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में, बोथ आर इज वर्ड इन कंबाइंड स्टेट, दैट इज द कार्बोनिक एसिड। क्लियर? और कार्बोनिक एसिड होता है कि द वीकेस्ट एसिड, it will decompose into H2O plus CO2, इसके लिए H2O और CO2 इसके फॉर्म में रखते हैं। तो जब भी आपको 1 कार्बन, तो 1 कार्बन आपको अच्छे से याद रखना है, मैंने आपको ऑक्सीडेशन में भी कराया था। तो जैसे ही 1 कार्बन है, एक इसमें कन्वर्ट होता है कार्बोनिक, अरे कार्बन फॉर्मिक, फॉर्मिक का क्या होता है? कार्बोनिक, और कार्बोनिक एक बात है H2O। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्या लिखना है? will give H2O plus CO2, और इसके पीछे की हिस्ट्री आपको सब मालूम है। अब इसको आपने टेक्स्ट बुक में एग्जांपल कौन सा लिया है? प्रोपीन लिया है, बाय अच्छा फिनाइलिथीन लिया है। तो फिनाइलिथीन लिया होगा तो आपको देखो डबल बॉन्ड ब्रेक किया है, लेफ्ट साइड में जो CH बचा है ना, उधर उसने क्या किया है? कार्बोक्सिल ग्रुप बना दिया, और बाकी का 1 कार्बन कहाँ गया वो नहीं बता। तो 1 कार्बन कहाँ जाता है? वाटर और CO2। अब आपको बैलेंसिंग निकालना है, तो बोलो राइट साइड में कार्बन हाइड्रोजन सब बैलेंस होंगे, चेक कर। कार्बन कितना देखो 2, इधर भी कितना दिख रहा है? 2 और 1, इधर भी 3 है। हाइड्रोजन काउंट करो, 3 4 2 6, 3 4 2 6। कार्बन हाइड्रोजन सेम, ओनली ऑक्सीजन डिफरेंट होगा। कितना ऑक्सीजन है? 2 3 और 2 5। ठीक, समझा सबको? तो प्रोटीन किसमें कन्वर्ट हुआ बेटा? इथेनोइक एसिड।
बराबर या एसिटिक एसिड। अब इसके बाद इसका कॉमन नेम लिख लेना नीचे। सेकंड हमने लिया ब्यूट 1E, स्ट्रक्चर क्या होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH प्लस डिसेंट ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सेम कंडीशन। तो अब यहाँ से ब्रेक होगा डबल बॉन्ड। अब बताओ लेफ्ट में कितना कार्बन है, तो 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्या स्ट्रक्चर बनेगा बोलो, CH3 CH2 COOH डबल बॉन्ड OH प्लस 1 कार्बन किसमें कन्वर्ट होगा बोलो, H2 प्लस बैलेंस कर दो वापस कितना ऑक्सीजन। तो ब्यूट 1 कन्वर्टेड टू 3 कार्बन का एसिड बन गया प्रोपेनोइक। बट अगर हमने वही एग्जांपल लिया लाइक ब्यूट 2E, देखो डबल बॉन्ड का पोजीशन अब डिफरेंट हो गया। ब्यूट 2E तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसका क्या करेंगे हम ऑक्सीडेशन अगेन इट इन्वॉल्व द व्हाट ब्रेकिंग अप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब बोलो लेफ्ट में कितना कार्बन है, राइट में कितना कार्बन, अब फिर एक्सप्लोसिव इधर कार्बोक्सिलिक एसिड बने तो लेफ्ट का 2 मिलेगा और राइट का भी 2 कार्बन का एसिड क्या है कैसे ये वाला स्ट्रक्चर है ना। इसका भी मिल गया CH3 COOH, इसका भी मिला आपको CH3 COH, कितना मॉलिक्यूल मिल गया, ठीक है, अगर 2 इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। अंडरस्टूड। और हमें बैलेंस करना है। उधर क्या था फॉर्मिक मिलता है, वो फॉर्मिक वापस ऑक्सीडाइज होता था कार्बोनिक, इसके लिए एक ऑक्सीजन बढ़ जाता। अभी आपको ऑक्सीजन कितने लगेंगे 4, दो एक के लिए प्रॉब्लम कितना हो गया, उसके ऊपर कितना था ये भी आ गया। अब CO2 H2 बनेगा तो 5% ऑक्सीजन, अदरवाइज कितना 4 पेयर हो गया। अब ऐसे कोई भी अल्कीन का स्ट्रक्चर आने तो बना सकते हो, पेंट 1 इन आने दो, पेंट 2 इन आने दो। मुझे बताओ पेंट 1 इन रहेगा तो कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, पेंट 1 इन ब्यूटेनॉल। पेंट 2 इन रहेगा तो 3 कार्बन इस साइड में इस साइड में 2, तो पेंट 2 इन रहेगा तो 2 कंपाउंड बनेंगे, एक प्रोपेनोइक एक इथेन। समझा, क्लियर हो गया सबको। अब हम आते हैं आपके बुक में जो एग्जांपल है, अब आपको जैसे सिंपल हो जाएगा, क्या लिया है फिनाइल फिनाइल इथीन 2। फिनाइल इथीन मतलब बेटा स्ट्रक्चर हो गया, इथीन का स्ट्रक्चर क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिनाइल इथीन बोल रहा है मतलब एक H हटा दो और यहाँ पे C6H5 लिखो या तो रिंग बना दो। आगे समझ में, फिनाइल इथीन इज IUPAC, इसका कॉमन नेम होता है बेटा स्टायरीन। क्या नाम होता है स्टायरीन। ठीक, ये पॉलीमर में हम यूज करते हैं इस कंपाउंड को पॉलीस्टीरीन बनाने में, तो स्टीरीन। अब इसको इसका हमें क्या करना है ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट सेम कंडीशन। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा डबल बॉन्ड। आपको इजीली हो गया, लेफ्ट में क्या आ जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाएगा, C और H के बीच में 2 ऑक्सीजन लगा दो तो क्या स्ट्रक्चर बना CH, एक CH है यहाँ पे क्या आएगा COOH बन गया बेंजोइक एसिड, और प्लस ये जो 1 कार्बन है एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा H2O प्लस CO2 में। बैलेंस करो कितना ऑक्सीजन लगेगा 2 3 2 5 बराबर। Phenyl ethene is converted to benzoic। समझा सबको। एक फिफ्थ वाला एग्जांपल जो आपके टेक्स्ट बुक पे साइक्लोहेक्सीन बराबर ना,
cyclohexene 2. ये स्टेटमेंट तो लिखी चुके हो ना? फिर साइक्लोहेक्सीन 2। साइक्लोहेक्सीन का स्ट्रक्चर मतलब बेटा पहले तो साइक्लोहेक्सीन बनाओ और जो डबल बॉन्ड कहीं पे भी डाल दो। ओके, इसका स्ट्रक्चर देखो। अगर आप स्ट्रक्चर ऐसा ड्रॉ करोगे ओपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला में CH 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 बेंजीन में ऐसा होता है, बढ़िया साइक्लोहेक्सीन बना डबल बॉन्ड हो गया, बाकी जगह पे क्या रहेगा? राइट। अब ये बॉन्ड ब्रेक कर दोगे, अब ये पूरा एक चेन बन गया, क्या स्ट्रक्चर बन गया? CH2 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 CH है ना, सॉरी CH, इधर क्या बेटा आपका CH, गड़बड़ किया गया, 1 2 3 4, चलो ये हो गया, और फिर यहाँ पे CH डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो क्या दो ऑक्सीजन इधर लग गया, एक कार्बोक्सिलिक बन गया, इधर का भी ब्रेक किया, तो आपको टोटल कितने कार्बन का चेन हो गया? 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन। ठीक, और इसको हम बोलते हैं एक कार्बोक्सिलिक होता है तो बोलते हैं हेक्सेनोइक एसिड, और एक कार्बोक्सिलिक, दो कार्बोक्सिलिक होते हैं क्या बोलोगे? हेक्सेन डाइएसिड। समझा? तो उसका ऑक्सीडेशन जब करोगे बेटा इन प्रेजेंस ऑफ सेम कंडीशन, तो या तो बॉन्ड लाइन में लिखो या तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखो, ड्रॉ करोगे, या तो यहाँ पे हो गया COOH COOH, ये क्या है? CH2 CH2। अब इसके बाद इसका नाम क्या हो गया बेटा? जिंक डाइओइक एसिड या 1,6 डाइओइक एसिड भी लिख सकते हैं। इसका कॉमन नेम होता है एडिपिक एसिड। क्या बोलते हैं इसका? एडिपिक। समझा? क्लियर हो सबको? ये हमने 5, और इसी में अगर हम जितने भी अल्कीन आपने देखा तो एक ब्रांच वाला अल्कीन आ जाए तो वहां पे कीटोन बन जाता, तो एक्सेप्शनल में मैं लिखा दूंगा नोट में लास्ट में, क्योंकि बुक में बस सीधा कार्बोक्सिलिक का प्रिपरेशन करवा रहा है, इसके लिए उसने वही एग्जांपल दिया है। अगर हमने ले लिया एग्जांपल लाइक, ये भी तो अल्कीन ही है, डबल बॉन्ड है, इसका ऑक्सीडेशन जब आप करते हो बेटा, देखो कार्बन क्या मिलता है? CH3 है, C है, CH3। अब बताओ कहीं से भी अगर आपने बॉन्ड ब्रेक किया तो ऑक्सीजन ही ऐड कर सकते हो ना, इसका इसी कार्बन पे ऐड होगा, तो बहुत करोगे तो ऑक्सीजन ही ऐड करवाओगे, H ऐड करोगे तो अल्कोहल बनेगा, और ऑक्सीडेशन कर रहे हो, ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं। तो अगर यहाँ पे बस ओनली ऑक्सीजन ऐड कर दिया, बैलेंसिंग कंप्लीट किया, तो क्या बन गया? डबल बॉन्ड, और एक कंपाउंड क्या बन गया? अगर हम ब्रांच वाला अल्कीन लेंगे तो क्या बनता है? कीटोन में। अनब्रांच्ड अल्कीन लिया तो क्या मिलता है? कार्बोक्सिल। ठीक है, ये देखो कीटोन बन गया, और ये वन कार्बन करते हैं H2O प्लस, बाकी बैलेंस। ठीक, तो नोट्स में मैं लिखा दूंगा उसको लास्ट, चलिए कंप्लीट।
नोट लिख लो उधर। अनब्रांच्ड अल्कीन नोट में 1 नंबर 2 नंबर लिखो, 1 नंबर लिखो पहले। नोट 1 अनब्रांच्ड अल्कीन on oxidation to form carboxylic acid. फिर उसके बाद तो नोट 2 अभी जितने ऊपर आपने एग्जांपल लिया सब अनब्रांच्ड वाले। ब्रांच्ड अल्कीन on oxidation to form ketones or mixture of ketones and carboxylic acid. Ketones and carboxylic acid. तो कीटोन वाला तो आपको समझा, मैंने कार्बोक्सिलिक क्यों लिखा ओरिजिन। जैसे मैंने स्ट्रक्चर समझ लिया CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH लिया, क्या तो H2CO2 बनेगा नहीं, यहाँ ऑक्सीडेशन करोगे तो ये वाले का तो कीटोन बन जाएगा, बड़े वाले का क्या बनेगा। ठीक है, डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर, आगे लिख सकते हो डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन, डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। ये अल्कीन जो आप ले रहे हो उसका स्ट्रक्चर कैसा, अगर ब्रांच्ड वाला ओनली रहेगा, अगर जैसे दूसरा अल्कीन ले लिया समझो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इधर देखो यहाँ से ब्रेक करोगे इधर ऑक्सीजन आएगा, एक कीटोन बन गया, इधर ऑक्सीजन आ गया। तो डिपेंड करता है कि आप स्ट्रक्चर अल्कीन कैसा लेते हैं।
दोनों साइड में ब्रांच है तो कीटोन बनेगा। एक ही साइड में ब्रांच है तो जिस साइड में ब्रांच है उस साइड में कीटोन बनेगा, और जिधर अन ब्रांच है उधर क्या बन जाएगा, कार्बन। होपफुली अंडरस्टूड, सबको समझा। चलिए अब नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 10 from reaction of dry ice and Grignard reagent। देखो अब चाहे आपको बोले ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोले फ्रॉम, चाहे बोले फ्रॉम ड्राई आइस, एक्चुअल में होता क्या है, दोनों का रिएक्शन होता है। लेयरिंग डालूं फिर मैं पहले रिएक्शन दिखा दूं फिर स्टेटमेंट। इजी है, जब भी ग्रिगनार्ड रिएक्शन का रिएक्शन होता है रिएजेंट का, पहले मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स बनता है फिर हाइड्रोलिसिस होता है। आप कोई भी ग्रिगनार्ड रिएक्शन करते हैं हर जगह यही होता है, नाइट्राइल की में तो रिएक्शन पहले समझ लो अच्छे से। होता क्या है, ड्राई आइस, ड्राई आइस का फार्मूला होता है CO2 और CO2 का स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 2 टाइप्स। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2 और कार्बन की कितनी होती है 4। कंप्लीट है। ये हो गया बेटा आपका ड्राई आइस। ड्राई आइस मतलब सॉलिड CO2, सॉलिड CO2। So dry ice react with Grignard reagent। Grignard reagent ली लिया आपने RMgX in presence of dry ether। जब भी Grignard reagent का रिएक्शन करते हो तो पहले इसको स्प्लिट करते हो पॉजिटिव नेगेटिव ग्रुप में। आपको मालूम है R में जो कार्बन है, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड। मैग्नीशियम मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो सबसे हाईली पॉजिटिव होता है कार्बन के कंपेयर में। तो यहाँ पे जो Mg होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, R जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो हमारी R पॉजिटिव होता है क्योंकि अल्काइल एलाइन ग्लूकोन सब R के कंपेयर में अदर नेगेटिव होता है। बट इधर क्या होगा, Mg पॉजिटिव है उसके कंपेयर में R क्या होगा, नेगेटिव। अब CO2 में A भी पोलर है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो पोलैरिटी का ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगता है, इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो कार्बन इज मोर, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। इसमें कार्बन पे क्या होता है प्लस और ऑक्सीजन पे क्या होता है माइनस। इतना आ गया समझ में। अब आपको मालूम है रिएजेंट क्या करेगा, अटैक करेगा। तो अटैक करेगा तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे और नेगेटिव वाला तो जो R है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वो किधर अटैक करेगा, कार्बन पे। तो डायरेक्ट इधर अटैक किया कार्बन, तो एक कार्बन पे अटैक कर लिया और MgX किसके साथ जाएगा, O के साथ जाएगा। ये जब R इसके ऊपर अटैक किया तो मैं से लिख सकते हैं क्या, RC बॉन्ड बना उसके नीचे बना और C पे ऊपर क्या बना, डबल बॉन्ड O एज इट इज रहेगा। ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ किसमें, बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, और ऑक्सीजन के साथ क्या अटैचमेंट है MgX। X मतलब कोई भी हाइड्रोजन हो जाएगा। ये क्या हो गया बेटा आपका मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड भी हो सकता है, फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड भी हो सकता है। बेंजीन पर अटैच करोगे तो फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड होगा। और ये आपका है बेटा ड्राई
अब हम इसका क्या करते हैं वापस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में H3O प्लस, तो H3O प्लस लिखो, क्या लिखते हो आप H2H H, मतलब H3O प्लस में 3 हाइड्रोजन बैलेंस नहीं करते तो ये हाइड्रोजन बैलेंस है। अब यहाँ से देखो ये बॉन्ड बेटा ब्रेक हो जाएगा, कौन सा OMgX बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक। वाटर का जो पॉजिटिव वाला H है वो O नेगेटिव के साथ जाएगा, तो क्या बन गया स्ट्रक्चर देखो RC डबल बॉन्ड O, ये पहले से था इसका बिल्कुल, वाटर का H O के साथ अटैच हो गया, तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैग्नीशियम बचा है, मैग्नीशियम इज द डाइवैलेंट, एक निगेटिव उसके साथ है हैलोजन और दूसरा निगेटिव क्या आएगा बेटा OH, OH ना वाटर का H तो चला गया ना उसके साथ, आगे समझ में, ये मैग्नीशियम हाइलाइड हाइड्रोक्साइड बाय प्रोडक्ट है और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे आप प्रेडिक्ट करोगे कि कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, जैसे क्वेश्चन आया हाउ कैन यू प्रिपेयर एसिटिक एसिड फ्रॉम द ड्राई आइस या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक कार्बन तो ऑलरेडी आपको CO2 में मिल जाएगा है ना, तो एक कम करके कार्बन आपको कहाँ रखना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला RMgX है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, दो कार्बन है, इसका मतलब R आपका क्या होगा CS, तो इट मींस आप क्या करो COH को सर्कल कर लो और जो बचा कार्बन वो, ये COH किसका कार्बन है CO2 का, वही तो कार्बोक्सिल में कन्वर्ट हुआ है, तो अब जो कार्बन बचता है, कार्बन बचे रिंग बचे चाहे जो बचे वो क्या होगा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे क्वेश्चन आया हाउ कैन यू प्रिपेयर बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप का CO2 वाला हो गया, बचा क्या बेंजीन, मतलब R की जगह पे क्या रखोगे, आगे समझ में, तो जब भी आपको प्रेडिक्ट करने आना चाहिए कि आपका रिएक्टेंट क्या हो, क्लियर, स्टेटमेंट लिखिए पहले, ड्राई आइस ब्रैकेट में लिख सकते हो सॉलिड CO2, ड्राई आइस react with Grignard reagent in presence of dry ether to form magnesium complex which on further acidic hydrolysis to form carboxylic acid, clear हुआ। डेमोन्स्ट्रेशन कंप्लीट कर लो। ये जो डॉटेड दिखाता है ना तो सेम कलर के पेन से मत दिखाए, नहीं आपको लगेगा कि वहां से कुछ तो है डैश बाद में, पेंसिल से ऐसा डॉटेड दिखा दिया करो या रेड पेन से दिखा दो, समझेगा कि आपको यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वो भी डॉटेड ही दिखाए, डॉटेड नहीं, और प्लस माइनस सब कुछ दिखाए जिससे आपको रिवाइज करने में इजी होगा।
माइनस एरोज भी मैं दिखाता हूँ तो आप कुछ समझेगा कि कौन कहाँ पे अटैक किया। एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपको इथेनोइक एसिड बनाना है। आंसर है एग्रीगेट नॉट रिएक्शन रिएक्टेड को यूज ड्राई आइस को इस कन्वर्जन को हम क्या लिख सकते हैं ड्राई आइस टू इथेनोइक एसिड या ग्रिग्नॉट रिएक्शन में ग्रिग्नॉट रिएक्शन में बताओ कौन सा एग्जांपल क्या लोगे बताओ आर के जगह पे क्या लोगे सीएस क्या नाम होगा इसका आर अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको अब क्या बोल रहे हैं मिथाइल तो मिथाइल हो गया फिर मैग्नीशियम हो गया मैग्नीशियम पूरा लिख लेना फिर क्या लेना चाहते हो क्लोराइड क्लोराइड आयोडाइड एनीवन यू कैन टेक तो कुछ भी ले लो आयो समझा कंप्लीट करो फर्स्ट कॉमन नेम ही नीचे लिख देना सब प्रोडक्ट का सेकंड में क्या आएगा रिएक्टेंट आपको प्रोपेनोइक बनेगा इथाइल आएगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेंगे इधर क्या लोगे बेंजोइक एसिड तो फिनाइल उसको बोलते हैं ना फिनाइल मैग्नीशियम चलो इस बार क्लोराइड कर सकते तीनों रिएक्शन अभी वहां पे क्या अरे तुम लोग डर बना के रखे हो लोग इधर बैठे इसी की आवाज दिखे ना चलेगा बट किसी की आवाज नहीं लगती
रिएक्शन के नीचे प्रोडक्ट नीचे नहीं हो सकती, उधर भी नीचे का कुछ है, इधर नीचे है नहीं सकती है। इधर लिखा प्रोडक्ट, इसी के नीचे आप लिख दो प्रोडक्ट, उसके में फिर इधर नीचे क्या मतलब उसका? वहां से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अगर जिसमें मेटल डायरेक्ट कार्बन से टच होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और ग्रिग्नॉट एजेंट जो है वो किसी का एग्जांपल देखो CH3 MgBr, यहाँ पे मेटल लिख रहा है किससे अटैच है कार्बन, इसके लिए ग्रिग्नॉट एजेंट को बोलते हैं ऑर्गेनो, ये इनऑर्गेनिक है, इसका आईयूपीएसी है अल्काइल लाइन बचता है। फिनाइल डायरेक्ट रिंग बना देना बेटा, आर की जगह पे रिंग बना दे, ऐसा दे, ये रिंग हो गया MgC, अब ये रिंग डायरेक्ट अटैक करो, आ रहा है कि मैं करूँगी? आ रहा है चमका कब करे बेटा?
Next topic. कोई भी चैप्टर का आपको मालूम है, नोमेनक्लेचर होता है, क्लासिफिकेशन होता है, प्रिपरेशन होता है। तो हमने एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन एक साथ किया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आएगा फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जब पहले एल्डिहाइड कीटोन सेपरेट होगा, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी है कार्बोक्सिलिक। फिजिकल के बाद आएगा आपका केमिकल। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज। Physical properties of aldehydes तो नॉर्मली अगर जैसे पूछा जाता है कि राइट एनी 4 फिजिकल प्रॉपर्टी, तो आप नॉर्मली क्या क्या बताओगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस, जहाँ पे कुछ आपका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। कलर चेंज हो, है ना, आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा हो, बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो, तो दैट विल बी इन द वर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल वहां पे कंज्यूम होता है ना, अमाउंट कम और ज्यादा होता है, दूसरा कंपाउंड पूरा बन जाता है, तो दैट इज ए केमिकल। तो अब आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में करना है अपने को, तो कुछ हेडिंग्स है उसके थ्रू अपने को करना है। जैसे फर्स्ट हेडिंग है नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एल्डिहाइड कीटोन में कौन सा बॉन्ड रहता है वो देखना है अपने को। जैसे अल्कोहल में आपने देखा था OH बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसमें कौन सा बॉन्ड है वो देखना है। उसके बाद उसका स्ट्रेंथ देखना है कि वीकर है कि स्ट्रॉन्ग है, उसके बेस पे आपको बताना है कि पोलर मॉलिक्यूल है कि नॉन। मेन फोकस यही होता है कि आप बताओ पोलर है कि नॉन पोलर। दूसरा देखो हेडिंग आपको दिया होगा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में आप बताओगे सॉलिड, लिक्विड। इसमें जो सब में यही होता है कि लोअर मेंबर जो मोस्टली होते हैं क्या गैसेस होते हैं, उसके ऊपर लिक्विड होते हैं, उसके ऊपर सॉलिड। फिर इसके बाद उसमें है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। बॉइलिंग पॉइंट में हमें देखना है कि कौन सा बॉन्ड होता है ना। आपको नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट में भी अभी जितना करते आ रहे हो इतना तो याद ही हो गया है, 2 पॉइंट एटलीस्ट। The boiling point increases with increase in molar mass and decreases with increase in branching. ये तो ऑलरेडी सब में ही रहता है। बहुत करेंगे तो हम कंपेयर करेंगे विद अदर कंपाउंड के साथ, क्लियर। अब उसके बाद है बेटा सॉल्युबिलिटी, वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड के बेस पे होता है ना। जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो सॉल्युबल होता है वाटर में, जो नहीं बनाता है वो इनसॉल्युबल। अभी तक आपने अल्काइल हैलाइड चैप्टर पढ़ा, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, दैट मींस इनसॉल्युबल। अल्कोहल में क्या अल्कोहल बनाता है तो अल्कोहल सॉल्युबल, फिनॉल भी बनाता है तो फिनॉल इज सॉल्युबल, क्लियर। तो जो बनाएगा वो सॉल्युबल, नहीं बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड दैट इज द इनसॉल्युबल। तो दीस आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्लियर। तो चलिए फर्स्ट हेडिंग देखिए नेचर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, यही कारण है। तो हेडिंग के थ्रू चलिए फर्स्ट नेचर ऑफ
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो मैं एल्डिहाइड कीटोन को ही सेपरेट कर रहा हूँ। बुक में देखो क्या किया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग है, नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो दोनों का एक्सप्लेन किया है, बट वापस उधर क्या किया उसने, फिजिकल स्टेट ओनली किसका बता रहा है, एल्डिहाइड कीटोन। बॉइलिंग पॉइंट किसका बता रहा है, एल्डिहाइड कीटोन। राइट में कार्बोक्सिल का सेपरेट दिया है। कौन कौन सा प्रॉपर्टी, फिजिकल, बॉइलिंग, सॉल्युबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वाला भी पॉइंट हम उधर ही करते हैं सेपरेट। तो कार्बोक्सिल का पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी सेपरेट, एल्डिहाइड कीटोन का सेपरेट। क्लियर हो गया। चलिए, तो एल्डिहाइड कीटोन में फर्स्ट हेडिंग क्या डाले, नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिख लीजिए, फिर इसको मैं एक्सप्लेन कर देना। तो राइट उसमें, द कार्बोनिल बॉन्ड, द कार्बोनिल बॉन्ड ब्रैकेट में लिखना। अब मालूम है कार्बोनिल में कार्बन ऑक्सीजन, कार्बोनिल बॉन्ड इन एल्डिहाइड and ketones is polar covalent bond. Polar covalent bond. As a result, these compounds contain dipole के बीच में डैश, dipole attraction। ठीक, इसमें कौन सा अट्रैक्शन होता है बेटा, डाइपोल अट्रैक्शन। क्लियर हुआ चीज। देखो आपका मतलब पॉइंट क्यों पोलर होता है, कार्बन ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड, बराबर। पोलर क्यों होता है, पोलर का मतलब क्या होता है, एक दो एटम को अगर पोलर मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, पोलर बॉन्ड, जिससे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर होता है। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन अपने साइड में खींचता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किधर चला जाता है, हाइड्रोजन के पास। तो इसके वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन पे क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। वैसे एक कोवेलेंट कंपाउंड है, बट इसमें आयनिक कैरेक्टर शो हो जाता है। और इस कार्बन पे क्या आता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो सिंगल बॉन्ड में होता है, जो कि पोलैरिटी एक्सप्लेन करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला भी मॉलिक्यूल पोलर होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसमें सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इसमें पाई बॉन्ड होता है तो पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड भी पोलर बॉन्ड है, उसमें एक अभी तो आप रिएक्शन कर पाते हो, जैसे में HBr का करना है, H प्लस है, Br माइनस है, इधर पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तभी तो रिएक्शन पॉसिबल है। तो दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कहीं से भी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, एक पॉजिटिव होता है नेगेटिव, तब तो हम ब्रोमाइड यहाँ पे लेके जाते हैं और हाइड्रोजन यहाँ पे लेके जाते हैं, तभी तो एडिशन कर पाते हो। गेटिंग माय पॉइंट, बोलो। तो ऐसे यहाँ पे भी है, एल्डिहाइड कीटोन में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पोलर होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। अब कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव जाता है, ऑक्सीजन है। सेम होता है तो कहीं से भी जाओ, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन और कार्बन से कार्बन, बट दोनों डिफरेंट है। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा कहां से, कार्बन से ऑक्सीजन, तो यहाँ पे जाएगा। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आता है पार्शियल, जिसके कारण एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है इस पोलर बॉन्ड, क्या होता है, और जिसमें पोलर बॉन्ड होगा और मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल। तो आपने वही लिखा अभी ऊपर,
इन एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो होता है इस पोलर बॉन्ड। ठीक, अब जहाँ पे पोलर होता है अब उसके मॉलिक्यूल कैसे होंगे? जैसे आपने स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में आपने पढ़ा है टाइप ऑफ इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, है ना? फिर उसमें वंडर वाल फोर्स तो सब पढ़ा है आपने। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है बेटा? जैसे HBr के मॉलिक्यूल है तो एक होंगे नहीं तो मॉलिक्यूल्स हैं तो बहुत सारे होंगे, इसमें बल्क में होंगे। तो अब क्वेश्चन है कि H और Br के बीच में तो कोवैलेंट बॉन्ड है, बट HBr कैसे अटैच? तो इसका जो Br का नेगेटिव है और इस H का जो दूसरे वाले मॉलिक्यूल का प्लस है, ये दोनों जो अटैच होते हैं वो कौन से बॉन्ड से बेटा? डाइपोल डाइपोल। तो ये भी डाइपोल मॉलिक्यूल, ये भी पोलर है, ये भी पोलर। तो पोलर में ही डाइपोल मोमेंट हो सकता है ना। जो नॉन पोलर होगा उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0, बराबर। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला ये होता है ना Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कूलम्ब फोर्स जैसे है। तो जब चार्ज क्या होगा? 0 रहेगा बेटा, डिफरेंस ही 0 रहेगा, तो आपका डाइपोल मोमेंट भी क्या आएगा? 0। अब दोनों में डिफरेंस रहेगा तो आपका चार्ज का भी वैल्यू आएगा। तो समझो एक 6 है एक 5 है तो वैल्यू तो आ रहा है कुछ। क्लियर हो रहा है मेरी बात? तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में this bond is polar bond because electron will transfer from carbon to oxygen. As a result, carbon are emitting positive charge, oxygen are emitting negative charge. इतना हो गया। अब जहाँ लिखे हो नीचे ड्रॉ कर लो, पॉजिटिव बता दो इसको क्या बता दो? नेगेटिव। आगे क्या दे रहा है आप बुक में देख लो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिख रहा है? द मॉलिक्यूल ओरिएंट in such a way as to have oppositely polarized atoms facing each other. उधर देखो क्या लिखा है? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लिखा है, दूसरे साइड में इधर क्या लिखते हैं? ठीक है ना? ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं? फेस। ये हुआ, आप लोगों को जरूरी है, अंडरस्टूड, क्लियर? तो आपने पहले वाले में बता दिया, मैंने क्या बोला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में आपको बताना पड़ता है कि कौन सा बॉन्ड है और ये पोलर है कि नॉन पोलर। क्लियर हो गया? चलिए सेकंड हेडिंग फिजिकल स्टेट। तो मैं 4 हेडिंग के थ्रू लिखा रहा हूँ। पहला हेडिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दूसरा फिजिकल स्टेट, तीसरा आएगा बॉइलिंग पॉइंट और फोर्थ आएगा सॉल्युबिलिटी। तो चलिए सेकंड पॉइंट लिखिए, फिजिकल स्टेट of aldehyde and ketones। ओनली फिजिकल स्टेट भी लिखोगे तो चलो, हो गया? अब इसमें क्या आता है? फिजिकल स्टेट में क्या क्या होता है? सबको होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सब में लोअर मेंबर लगभग गैसेस होते हैं, बट अल्कोहल में ऐसा नहीं होता। अल्कोहल में लोअर मेंबर गैस उसमें होता ही नहीं, उसमें लिक्विड से स्टार्ट होता है। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल से लिक्विड होते हैं, फिर ऊपर वाले क्या होते हैं? सॉलिड्स। इट्स नॉट नेसेसरी कि सब में स्टार्टिंग का गैस ही हो। क्लियर? चलिए पॉइंट वाइज लिख लीजिए। फर्स्ट एल्डिहाइड का जो बेटा देखो फर्स्ट मेंबर फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या होता है? गैस है। तो लिख लो फर्स्ट पॉइंट में, फॉर्मल्डिहाइड इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। Formaldehyde is a gas at room temperature and has irritating odor। irritating समझते हो? odor, इसका जो स्मेल भी है क्या होता है? इरिटेटिंग होता है। मतलब इसमें आपको फिजिकल स्टेट के साथ साथ आपको क्या बताना है?
कलर भी बता रहा है, ऑर्डर भी बता रहा है। क्लियर ना? चलो सेकंड पॉइंट, एसिटल्डिहाइड is colorless, volatile, volatile, volatile liquid, volatile का मतलब क्या? वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल क्या होता है? अरे जो लिक्विड वेपर से इवापोरेट हो उसको हम बोलते हैं वोलाटाइल, जो ना दे उसको क्या बोलते हैं? नॉन वोलाटाइल। क्लियर? अब उसमें भी होता है मोर वोलाटाइल, लेस वोलाटाइल। अभी जैसे आपको 3 बीकर में रख दूं, मैं एक बीकर में रखूं एसीटोन, एक बीकर में अल्कोहल, एक बीकर में वाटर, किसका वेपर बहुत जल्दी जल्दी निकलता है? एसीटोन। जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है उसको आप रखो एसीटोन को, और एक ग्लिसरीन रखो, उसको ऊपर देखो ना, ऐसे CCl4 रखो, तो जैसे ही आप वो ग्लास के ऊपर फिंगर लगाओगे तो आपको फिंगर आपको थोड़ा भिगा हुआ समझेगा, तो वेपर उससे आ रहे हैं। एसीटोन रख दो, पानी के कंपेयर में जल्दी उठता है। क्लियर? पानी तो बहुत टाइम बाद, एक गिलास पानी रख दो, शायद दोपहर सुबह में रख दो, दोपहर तक नहीं उड़ने वाला है, इतना जल्दी नहीं है ना। बट तालाब को आप खाली होते हुए देखते होंगे, है ना? अभी बारिश हो रही है, पानी बहुत ज्यादा लग जाता है, बट जाता कहाँ, इवापोरेट तो ही रहा है ना। क्लियर? कितना बारिश है, पानी सब रुकने लगे। ठीक है, तो इवापोरेशन में भी वहां पे भी जो सिंपल सा मीनिंग याद रखो, वोलेटाइल मतलब जो इवापोरेट, और जो नहीं इवापोरेट होता है दैट इज द क्लियर। तो आपने फॉर्मल्डिहाइड का लिख लिया, एसिटल्डिहाइड लिख लिया। थर्ड नंबर, हायर एल्डिहाइड, हायर एल्डिहाइड have pleasant odor, pleasant odor. Then next point, acetone, acetone क्या होता है बोलो? सॉलिड होता है, लिक्विड या गैस? तो acetone is a liquid at room temperature, and has pleasant odor, pleasant odor. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, higher member of aldehyde and ketones, higher member of aldehyde and ketones are solid, aldehyde and ketones are solid. क्लियर ना? अब उसमें कौन कौन सा लिक्विड है, कौन सॉलिड, सेपरेटली बता दिया। कभी एमसीक्यू में वैसा क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया, फॉर्मल्डिहाइड इज सॉलिड, लिक्विड, गैस या प्लाज्मा, कुछ भी पूछा। 4 स्टेट होते हैं ना, 4 या 5 होते हैं? 5 होते हैं। देखना फिजिकल स्टेट कितने, नॉर्मली हम सॉलिड, लिक्विड, गैस, टोटल 5 होते हैं। 5वां क्या नाम है? कुछ तो साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड है। प्लाज्मा होता है 4th, बोर्नस्टाइन या ऐसा कुछ करके है। विकी वाले के अपने बेटे को 7th की बुक में पढ़ा, इसमें था 5 3 परेशान। चलो, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका हो गया बेटा, आपका फिजिकल स्टेट हो गया। चलिए थर्ड पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। थर्ड पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट्स। तो फर्स्ट हो गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दूसरा हो गया फिजिकल स्टेट, उसमें कलर ऑर्डर सब हो गया।
है ना। फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट्स, तो लिखिए the boiling point of aldehyde and ketones, the boiling point of aldehyde and ketones lower than corresponding amines, alcohols and carboxylic acid. Done. And lower than amines, alcohol and carboxylic acid. And lower than alkyl halides and hydrocarbons having same molecular mass. ठीक है। अब आपको कंपेयर जब करते हो तो सबसे ज्यादा आपको बॉइलिंग पॉइंट आपको मालूम है किसका होता है, कार्बोक्सिलिक का, पूरे ऑर्गेनिक में। बट मॉलिक्यूलर मास सबका सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक का एक कार्बन से कंपेयर करो, इसका 10 कार्बन से कंपेयर करो। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, दो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, दो मॉलिक्यूल, अभी आपका आएगा। उसके बाद नंबर आता है पूरे ऑर्गेनिक में अल्कोहल का, यहाँ पे मैं आपको इसके बाद आता नंबर कीटोन का, फिर आता है एल्डिहाइड का, फिर अल्काइल हाइलाइट। उसके बाद हाइड्रोकार्बन में भी आप होना चाहिए। सबसे ज्यादा होता है अल्काइन का, जैसे इथाइन, इथीन और इथाइन का ज्यादा, फिर इथीन और फिर इथीन। जैसे हो गया, ये हो गया हो गया और एक कार्बोक्सिलिक, तो पूरे चैप्टर का ऑर्डर दिया। ठीक, तो मैंने लिखाया भी इसका, आपको क्या लिखा है इधर, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, इससे ज्यादा होगा देखो अमाइन, अल्कोहल एंड लोअर देन किससे होता है, अल्काइल हैलाइड, है ना, और हाइड्रोजन। फिर एक क्या होता है बेटा, ज्यादा। कंप्लीट कर लो इसको। मैंने क्या लिखा है, हायर, लास्ट वाले मैंने हायर, सॉरी फर्स्ट वाले में तो क्या आएगा, लोअर आएगा, क्योंकि लोअर होता है इन चीजों से, बाकी लोगों से क्या होता है, हायर। जैसे एग्जाम्पल दे दिया जाए आपको,
तीन कार्बन CH3 CH2 COH एक कार्बोक्सिल लिख लिया, ये आपने लिया अल्कोहल, एक आपने लिया कीटोन, अल्कोहल। पता इन चार में से सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग किसका होगा, सबसे हाईएस्ट किसका होगा? ऑर्डर देखो, सबसे लार्जेस्ट किसका होगा, कार्बन से। नंबर में एल्डिहाइड आ रहा है इसमें, सबसे लोवेस्ट किसका होगा, एल्डिहाइड। ठीक, समझा आपको? तीन तीन कार्बन सेम कार्बन की केस में अगर कंपेयर कर लो, देखो आपकी बुक में टेबल में देखो दिया भी होगा, ऊपर टेबल देखो दिया होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन मिला। देखो प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 319 केल्विन, उसी के सामने प्रोपेनॉल का कितना दिया है, 329 है ना, 10 डिग्री ज्यादा। क्लियर? तो वहां पे एल्डिहाइड कीटोन का ऑर्डर भी दिया हुआ है। फर्स्ट टू एग्जांपल का क्यों नहीं कीटोन, क्योंकि कीटोन 3 नंबर से स्टार्ट ही होता है। ये तो आपने कंपेयर किया अदर कंपाउंड से। अब अगर हम एल्डिहाइड कीटोन में जाए, मीथेन एल्डिहाइड में जाए, मिथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल है, तो पूछा जाए वो किसके साथ, आपको मालूम है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलार। boiling points of aldehyde and ketones, boiling point of aldehyde and ketones mostly increases with increase in molecular masses. Boiling point क्या होता है बेटा, increase with increase in molecular masses. Example, आपने क्या लिखा बेटा, boiling point increases in increasing molecular mass. अब जैसे कंपेयर करो, एग्जांपल देखो, आपने लिया फॉर्मल्डिहाइड, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, और क्या लिया आपने, ब्यूटेनॉल। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेनॉल का। देखो आपको वैल्यू दिया होगा टेबल में ऊपर, देखो मिथेनॉल का वैल्यू कितना बोलो, 252 केल्विन, इथेनॉल 290, प्रोपेनॉल का 390। अच्छा, इसका रीजन आपको मालूम है क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो बच्चों की सरफेस एरिया बढ़ रहा है, बराबर है, चेन बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है। सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो इनका जो वांडरवाल फोर्स होता है, मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स हो रहा है वो भी स्ट्रॉन्गर होगा, वो भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। इनका जो स्ट्रेंथ है, जो एसोसिएशन है उनके बीच में, वो भी क्या होता है, स्ट्रॉन्गर। आप किसी को हीट करते तभी तो लिक्विड में बॉन्ड ब्रेक होगा, तभी तो जाएगा। तो एसोसिएशन
ज्यादा है तो आपको टेम्परेचर क्या करेगा, ज्यादा लगेगा टू कन्वर्ट टू लिक्विड टू वेपर फॉर्म। दैट्स व्हाई जब टेम्परेचर ज्यादा लगेगा तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा, ये तो हम याद करने के लिए लिखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग बॉइलिंग। समझा। दूसरा है, ये तो एल्डिहाइड का एग्जांपल हो गया। कीटोन का एग्जांपल ले लेते हैं, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। अब कीटोन में हमने ले लिया एग्जांपल चार, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल। यहाँ भी वही सेम रीजन, सरफेस एरिया बढ़ेगा, वन ओवर फोर्स बढ़ेगा, एसोसिएशन स्ट्रॉन्गर होगा, टेम्परेचर ज्यादा लगेगा, दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। इसके लिए प्रोपेनॉल का देखो बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया है, एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में कितना होगा 329। देखो 56 है ना, 273 बराबर, तो 329 केल्विन। इसमें कितना है 353 केल्विन, 400 पहले इसका वैल्यू भी याद करना होगा, कभी भी आपको एग्जाम में वैल्यू क्वेश्चन इसका वॉल्यूम। ये तो अगर कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस में डिक्रीजिंग और अगर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज भी होता है तो थर्ड पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस with increase in branching of carbon chain। कार्बन चेन का अगर ब्रांच बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम। एग्जांपल
अब जैसे एग्जांपल लिया है, एक पेंटेनल है, 3-मिथाइल ब्यूटेनल, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनल। तो रीजन देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सरफेस एरिया कम हो रहा है क्योंकि ब्रांच बढ़ रहा है, तो एरिया क्या हो गया, कम हो गया। सरफेस एरिया कम हो गया तो जो वांडर वाल फोर्स है वो भी क्या होगा, कम होगा। इनका जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब एसोसिएशन, एसोसिएशन भी क्या हो गया, कम हो गया, वीकर हो गया। तो आपको टेम्परेचर भी क्या लगेगा, कम लगेगा। टू कन्वर्ट लिक्विड टू लिक्विड फॉर्म, टेम्परेचर कम लगा, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या हो गया, समझा रीजन। तो इन तीनों में बताओ सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, सबसे कम किसका है। फर्स्ट वाला सबसे एक अल्कोहल में जाते हैं, देखते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, प्राइमरी अल्कोहल का जाता है एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक में से एंड भी होता है, हमने ब्रांचिंग देखी है। ऐसे कीटोन में भी आएगा, जो वन ब्रांच वाले रहेंगे उनका ज्यादा होगा, जो ब्रांच वाले कीटोन होंगे उनका क्या होगा, कम। तो बॉइलिंग पॉइंट आई थिंक कांसेप्ट क्लियर हो गया। तो हम आते हैं सॉल्युबिलिटी, तो कंप्लीट कर लो इसको पहले। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सेकंड हो गया आपका solubility, solubility of aldehyde। अच्छा, अब मुझे बताओ ऑर्गेनिक में कोई भी कंपाउंड सॉल्युबल वाटर में क्यों होता है, उसका क्या रीजन है। एक ही रीजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल होते हैं मोस्टली, उसमें से जो कुछ भी सॉल्युबल होते हैं उसका एक ही रीजन है कि वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर, इंट्रा वाला नहीं, इंटर, दो मॉलिक्यूल। तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव एलिमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। अब वो नेगेटिव में भी स्पेसिफिक है, जो एलिमेंट अपने ग्रुप पे सबसे टॉप पे होता है। एक नाइट्रोजन फैमिली वाले में जो नाइट्रोजन सबसे टॉप पे होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है। दूसरा आता है ऑक्सीजन, तीसरा आता है फ्लोरीन। ये आपका 15 ग्रुप में है, ये 16 ग्रुप में है, 17 ग्रुप। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है।
कि अपने अपने ग्रुप पे टॉप पे है। तो ओनली इन 3 के साथ हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बाकी HCl के बोल बीच में बोल दो तो वहां पे नहीं होता, नेगेटिव एलिमेंट होगी। इसके लिए अल्कोहल अमाइन में NH बॉन्ड मिलता है, अल्कोहल और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में OH मिलता है। ये अल्काइल क्लोराइड में मिल सकता है, बट क्लोराइड कोई स्टेबल कंपाउंड है ही नहीं, एक्सप्लोसिव कंपाउंड बनाता है ना जब भी रिएक्शन हम करते हैं। तो दिस इज द रीजन। अब क्वेश्चन है कि अल्डिहाइड कीटोन क्या करेगा। जो अल्डिहाइड कीटोन है बेटा, दे आर मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, बट उसमें भी लोअर कार्बन वाली। उधर भी कार्बन बढ़ा दोगे तो हाइड्रोकार्बन ज्यादा हो जाने के कारण अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, कम हो जाता है। तो जैसे बॉइलिंग पॉइंट में होता है ना, कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, और सॉल्युबिलिटी के साथ उल्टा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। यही तो रीजन है कि स्टार्टिंग वाले गैस और लिक्विड होते हैं और ऊपर वाले सॉलिड होते हैं। रीजन यही है क्योंकि सॉल्युबल नहीं हो पाता, सॉल्युबिलिटी उनकी क्या होती है, कम हो जाती है। तो लिखिए सॉल्युबिलिटी मींस lower member of aldehydes and ketones, lower member of aldehydes and ketones, ब्रैकेट में एग्जांपल लिख लेना, एसिटल्डिहाइड कॉमा एसीटोन, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। are soluble in water due to formation of intermolecular hydrogen bond, intermolecular hydrogen bond between molecules of aldehyde or ketone with water, because due to formation of intermolecular hydrogen bond, इसके बीच में between molecular aldehyde और ketone with water, या तो aldehyde और कीटोन बनाता है, ये वजह देखो आप वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर रहे हैं। इधर देखो ये आपका हो गया समझो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, वाटर में आपने डिसॉल्व किया, इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, HOH आपको दिया भी है। जैसे ही आप अल्डिहाइड कीटोन को आपने वाटर में मिक्स किया तो देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है कि नहीं। तो जो अब अल्डिहाइड कीटोन दोनों में क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन डॉक्यूमेंट होता है। तो शिफ्ट करेंगे तो इस कार्बन पे क्या आता है बेटा, पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे क्या आता है, वाटर में मिक्स किया गया तो आपको मालूम है ऑक्सीजन इधर नेगेटिव और क्या होता है पॉजिटिव, बराबर। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन किसके कारण होता है, H और O है। तो H और O के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर मैचेस। तो दिस इज द वर्ड इंटर molecular hydrogen bond between molecules of aldehydes or ketones with water। ड्रॉ करके नीचे लिख दी, तो आगे समझ में
तो जैसे द रीजन के एल्डिहाइड कीटोन के कुछ लोअर मेंबर होते हैं क्या होता है सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल की जगह पे आप वर्ड मिसिबल लिख सकते हो, मिसिबल। अच्छा, नॉर्मली मिसिबल कब बोलते हैं वर्ड और सॉल्युबल क्यों बोलते हैं ये समझ लो आप। जब भी लिक्विड और लिक्विड के बीच में हम कंपेयर करें सॉल्युबल, नॉर्मली बुक में मिल जाता है अल्कोहल सॉल्युबल इन वाटर, बट एक्चुअल वर्ड क्या रहना चाहिए मिसिबल। लिक्विड लिक्विड के लिए हम बोलते हैं मिसिबल, और सॉल्युबल किसके लिए बोलते हैं सॉलिड और लिक्विड के बीच में। ठीक है, इधर सॉल्युबल इनसॉल्युबल, इधर मिसिबल और इमिसिबल ऐसा वर्ड मिलेगा। उसमें सेकंड वर्ड लिख लो। अब हायर मेंबर क्या होंगे सॉल्युबल होंगे, तो सीधा ऐसा लिख सकते हैं कि बॉइलिंग solubility of aldehyde and ketone, solubility of aldehyde and ketones, solubility of aldehyde and ketones decreases with increase in molecular masses। तो अगर जैसे चार एग्जांपल आपको आ गया, कंपेयर करना है कि विच इज मोस्ट सॉल्युबल विच इज द लीस्ट सॉल्युबल, तो जो सबसे लोअर मेंबर होगा वो मोस्ट सॉल्युबल, जो सबसे लीस्ट होगा, जो सबसे हायर होगा वो लीस्ट। क्लियर? रीजन क्या है देखो, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हाइड्रोकार्बन बढ़ जाते हैं क्योंकि जब बढ़ेगा तो कार्बन CH2 CH2 बढ़ेगा ना। देखो रीजन देखिए आपको बुक में देखो पेज नंबर 265 पे, जहाँ पे सॉल्युबिलिटी वाला हेडिंग है मिला आपको। देखो क्या लिखा है नीचे, as the molecular mass increases, ये मिला आपको as the molecular mass increases the proportion of hydrocarbon of molecule increases, बराबर, which cannot form hydrogen bond and water solubility decreases। रीजन समझ में आ गया कि जैसे जैसे आपका बेटा मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा मतलब हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा, और हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा तो उसका हाइड्रोजन बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। Hopefully you all understood the physical properties of aldehyde and ketone। polarity आपने समझ लिया, आपने फिजिकल स्टेट समझ लिया, बॉइलिंग पॉइंट भी समझ लिया। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे क्वेश्चन कैसा है, दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो एमसीक्यूज में लो सॉल्युबल, हायर सॉल्युबल, ऑर्डर दे दिया आपको, बोलो डिक्रीजिंग ऑर्डर दे दो, चार दे दिया तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया। दूसरा आपको राइट एनी 2-3 फिजिकल प्रॉपर्टीज। तीसरा रीजन बेस्ड क्वेश्चन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन यही से आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से, है ना। पूछ दिया कि व्हाई द aldehydes or solubility of aldehydes decreases with increasing molar mass। अब बताओगे कि हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ गया है ना। why the aldehyde ketone are soluble in water, तो रीजन बताओगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इज अ रीजन बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर? तो रीजन बेस्ड क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन एंड स्ट्रक्चर दोनों आना चाहिए। जैसे पूछ दिया कि व्हाई अल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर, तो आप रीजन भी दोगे और डायग्राम भी दोगे। 2 मार्क का आ गया तो रीजन का 1 मार्क मिलता है, डायग्राम का 1 मार्क।
अब बोलोगे मैंने तो रीजन प्रॉपर लिखा, मेरे को 2 मार्क्स आप ऐड कर लिए अपने, बट स्ट्रक्चर बनाया नहीं है, उसका मार्क्स चला जाएगा। समझा भी? तो मैंने आपको रीजन बेस के बेस भी एक्सप्लेन कर दिया, एग्जांपल में एमसीक्यूज भी बता दिया। ठीक, हेडिंग डाल दो भी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। Physical properties of carboxylic acids. अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो क्या है, R डबल बॉन्ड OH। इसमें पोलर बॉन्ड 2 जगह पे, एक तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के, दूसरा OH बॉन्ड इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पोलैरिटी, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का पॉसिबिलिटी जोन है। क्लियर? तो जो कार्बोक्सिल ग्रुप में OH बॉन्ड होता है, दे आर रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे आप सीधा सीधा बोलोगे कि हाइड्रोजन कौन सा फोर्स होता है बेटा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट, इसके बीच में OH के बीच में। क्लियर? तो फर्स्ट हेडिंग उसमें क्या आएगा, इंटरमॉलिक्यूलर नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो फर्स्ट हेडिंग नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देखिए कार्बोक्सिल ग्रुप of carboxylic acid contain OH bond, O और H के बीच में डैश, OH bond which is responsible for formation of hydrogen bonding, which is responsible for formation of hydrogen bonding. Thus, carboxylic acids have the strongest intermolecular force of attraction. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो अभी तक जैसे अल्कोहल लिया, उधर भी एसिड बॉन्ड होता है, बट 2 अल्कोहल, अगर हमने 2 अल्कोहल लिया, 2 अल्कोहल लिया, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, बट 2 अल्कोहल कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है बेटा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड 1। बट कार्बोक्सिलिक ग्रुप जैसा नहीं होता। कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखो C डबल बॉन्ड OH, इन 3 मॉलिक्यूल क्या। दूसरा देखो C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल देखो कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। इधर शिफ्ट करोगे ये प्लस का -1, इधर शिफ्ट किया ये प्लस वाले -1, बराबर बेटा। यहाँ पे O पे माइनस होता है, H पे क्या होता है प्लस, बराबर है। इधर भी O पे माइनस होता है, H पे क्या होता है प्लस। इनके बीच में बॉन्ड देखो किधर OH के बीच में बनेगा और इधर OH के बीच में 2 मॉलिक्यूल ज्वाइंट होके 2 इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इसके लिए मैंने आपको अल्डिहाइड कीटोन में देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा दिखाया है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनाता है। रेडी? तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लो। पूछता है कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्राइमर फॉर्म। एक मॉलिक्यूल को मोनोमर बोलते हैं, दो को ट्राइमर, तीन को ट्राइमर, चार को टेट्रामर, लार्ज है तो पॉली। इधर दो मॉलिक्यूल है, इसलिए इसका ट्राइमर स्ट्रक्चर भी। बुक में राइट साइड में देखो एसिटिक एसिड का ड्रॉ किया होगा, डायमर स्ट्रक्चर मिला। पेज नंबर 265 राइट साइड में, इधर नीचे वाला डायग्राम मैंने आर लिया है, पर एग्जांपल CH3 लिया। फिजिकल स्टेट तो लिख लो, सॉलिड लिक्विड गैस तो लिख लो। 3 मिनट है। सेकंड फिजिकल स्टेट। अभी फिजिकल स्टेट में क्या बताते हो? सॉलिड लिक्विड गैस हो जाओगे तो फिजिकल स्टेट उसमें लिख लो, तो कॉमा करके भी लिख सकते हो, फिजिकल स्टेट कॉमा कलर ऑर्डर, है ना? तो लिखिए इसमें लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, लोअर एलिफेटिक, एलिफेटिक मतलब रिंग वाला नहीं, विदाउट रिंग वाला, लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स अप टू, लोअर मतलब वहां कहां तक वो भी बता रहा है, अप टू 9 कार्बन, up to 9 carbon atom are colorless liquid with irritating odor। तो यहाँ पे भी देखो फर्स्ट नंबर गैस नहीं होता, बराबर है। अब चाहे फॉर्मिक मीथेनोइक एसिड हो चाहे नॉनेनोइक एसिड हो, 9 कार्बन तो कोई होगा ना, वहां तक क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। तो कभी अगर एमसीक्यू में आ गया ब्यूटेनोइक एसिड क्या है? सॉलिड लिक्विड गैस, तो क्या बोलोगे? लिक्विड।